बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। दाऊद यूनिवर्सिटी ने अपने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर द ईयर 2023 का आगाज़ कर दिया है। तो इस हवाले से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें दाऊद यूनिवर्सिटी ने इस साल के लिए एडमिशन का आगाज़ किया है। उसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि सीपीएन फार्मूला किस तरह बनता है। इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फी स्ट्रक्चर, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन और प्रिपेयर करने का तरीकाकार। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया। और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बता चुका हूँ कि टॉपिक्स हम कौन-कौन से डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम्स, डिपार्टमेंट्स कौन-कौन से हैं इस साल के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इम्पोर्टेंट डेट्स, उसके बाद सीपीएन फार्मूला, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फी स्ट्रक्चर, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपेयर करने का तरीका और टेस्ट पैटर्न वगैरह को। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स जो दाऊद यूनिवर्सिटी इस साल ऑफर कर रही है। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग। उसके बाद अगर बीएस प्रोग्राम्स की बात करूं तो बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो ये तमाम की तमाम फील्ड्स हैं जिसमें दाऊद यूनिवर्सिटी 2023 बैच में एडमिशन दे रही है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए अगर आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ या प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथमेटिक्स या आपने जनरल साइंस ग्रुप जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर स्टडीज के साथ आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। मैं बात करूँगा प्री मेडिकल स्टूडेंट्स की। तो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में किया है और उसके साथ एडिशनल मैथ्स के पेपर्स दिए हैं बोर्ड से, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड्स में। उसके अलावा अगर कंप्यूटर साइंस या जनरल साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर स्टडीज से इंटरमीडिएट किया है, तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप तमाम के तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है या कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाएगी, वो आपको पास करना होगा। अगर आप सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो। अगर आपने किसी भी अदर जो है डिपार्टमेंट में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अलावा, और आपने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस में की है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा यूनिवर्सिटी की जानिब से। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं और आपने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस से किया है, तो फिर आपको जो है केमिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके साथ-साथ प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल वाले ग्रुप की मैंने बात कर दी कि अगर आपने प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से इंटरमीडिएट किया है, तो आप तमाम के तमाम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की फील्ड्स में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपने प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ्स के पेपर्स दिए हैं बोर्ड से, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के तमाम फील्ड्स में। उसके बाद मैं बात करूँगा मिनिमम आपको 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की फील्ड्स में एडमिशन लेने के लिए विदाउट ग्रेस मार्क्स इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में अगर आपने 60% से कम मार्क्स लिए हैं, तो आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप मोस्टली ऐसा होता है कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 पर आप जो है एडमिशन ले लेते हो क्योंकि पार्ट 2 की रिज़ल्ट नहीं आ रही होती। तो फिर ऐसा होता है कि जब आपकी रिज़ल्ट आती है और आपकी रिज़ल्ट में आप फेल हैं किसी सब्जेक्ट में या आपकी मार्क्स 60% से कम हैं,
तो आपकी यहाँ पर एडमिशन कैंसिल हो जाती है। आप फर्स्ट ईयर के बेस पर लेट्स सपोज एडमिशन ले लेते हो, क्योंकि आपकी फर्स्ट ईयर में 60% से अबव है मार्क्स, तो और आपने इंटरमीडिएट पार्ट 2 में 60% से मार्क्स कम ली, तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। उसी तरह इंटरमीडिएट पासिंग ईयर जो है मस्ट नॉट बी अर्लियर देन 2 इयर्स, मतलब कि 2023 चल रहा है, अगर आप इंटरमीडिएट 2023 में क्लियर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने 2022 में क्लियर किया है फिर भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपने 2021 में इंटरमीडिएट क्लियर किया है फिर भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2020 में इंटरमीडिएट क्लियर किया है तो यहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपकी जो एज है फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है उस तक आपकी एज 22 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी एज 22 ईयर से कम होनी चाहिए टिल द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन फॉर प्री एडमिशन टेस्ट। उसके बाद अगर मैं बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात करूं, तो उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपने प्री इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ्स या कंप्यूटर साइंस में की है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए इंटरमीडिएट में विदाउट ग्रेस मार्क्स। वहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए 60% थी, यहाँ पर 50% है। तो अगर आपने 50% या 50% से अबव इंटरमीडिएट क्लियर किया है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो बैचलर ऑफ साइंस में या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स में। उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस के प्रोग्राम्स के लिए 25 इयर्स एज लिमिट है। 25 इयर्स से बड़ी नहीं होनी चाहिए आपकी एज। और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए 22 इयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टिल द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूं तो क्लोजिंग डेट जो है, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 10th अगस्त 2023 है, और आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट होगी वो 26 अगस्त 2023 को होगी। उसके बाद अगर मैं सीपीएन फार्मूला की बात करूं तो इस बार आपका जो इंटरमीडिएट है 30% इंटरमीडिएट का जो है लिया जाएगा, और 10% आपका मैट्रिक का लिया जाएगा, और 60% आपका एंट्री टेस्ट का लिया जाएगा। ऐसे आपका जो है 100% बनेगा, और आपका जो है मेरिट इस एग्रीगेट के हिसाब से बनेगा। तो सीपीएन फार्मूला आप किस तरह अपना सीपीएन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्टेन्ड परसेंटेज इन मैट्रिक मल्टीप्लाई बाय 0.1 ऑब्टेन्ड परसेंटेज है। परसेंटेज आप निकालोगे, लेट सपोज मेरी परसेंटेज इंटरमीडिएट में 70 परसेंटेज है, ठीक है, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 0.1 ये मेरी 7 मार्क्स होंगी। मैट्रिक की 10 में से 7 मार्क्स मेरी आ गई। ऑब्टेन्ड परसेंटेज इन इंटरमीडिएट, लेट सपोज इंटरमीडिएट में मेरी 80% है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 0.3 ये मेरी हो जाएगी 24। 24 और 7 ये हो गई 31। इसी तरह एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स, लेट सपोज मैंने एंट्रेंस टेस्ट में 70 मार्क्स ली, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 0.6 ये हो जाएगी 42। 42 और वहाँ पर हमने पहले की 31, तो 31 प्लस 42 हम जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 73। तो टोटल मेरी जो सीपीएन मेरा जो बनेगा वो 73 बनेगा। तो ये तरीकाकार है आपका सीपीएन कैलकुलेट करने का। उसके बाद अगर मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपको जो है जब आपका रिजल्ट लग जाता है, आपका आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो आपको दो दो सेट्स अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें डोमिसाइल सीएनआईसी या बेफाम, फादर्स एनआईसी, एचएससी मतलब कि इंटरमीडिएट की मार्कशीट, मैट्रिक की मार्कशीट, और 2 से 4 फोटोग्राफ्स विथ ब्लू बैकग्राउंड जो आपका पासपोर्ट साइज होते हैं वो आपको ले जाने पड़ेंगे। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो पहले दाऊद यूनिवर्सिटी की जो फीस स्ट्रक्चर थी सेमेस्टर फी के हिसाब से था, मतलब कि जो ट्यूशन फी होती थी वो सेमेस्टर बेस होती थी, लेकिन इस बार क्रेडिट आवर के बेस पे है आपकी जो ट्यूशन फी है। तो पर क्रेडिट आवर आपकी जो है ट्यूशन फी 3700 रुपीज़ है, और यहाँ पर ये जो फी मैंने लगाई हुई है वो फर्स्ट सेमेस्टर की लगाई हुई है। लेट्स सपोज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, फर्स्ट सेमेस्टर में उसके 16 क्रेडिट आवर्स हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3700, तो ये हो जाएगा 59200। ये आपकी ट्यूशन फी है सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की। ये फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पर रखी है। फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फी जो होगी वो 59200
200 आपकी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की होगी। अगर आपकी एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में होती है तो उसके जो क्रेडिट आवर्स हैं 18 क्रेडिट आवर्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आपकी जो ट्यूशन फी होगी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर 66,600 रुपीज़ होगी। इसी तरह केमिकल इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट सेमेस्टर में 18 क्रेडिट आवर्स हैं, तो उसकी भी आपकी ट्यूशन फी फर्स्ट सेमेस्टर की 66,600 रुपीज़ होगी। इसी तरह एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 17 क्रेडिट आवर्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में भी 17 क्रेडिट आवर्स हैं, तो उसकी जो फी होगी ट्यूशन फी फर्स्ट सेमेस्टर की 62,900 रुपीज़ होगी। इसी तरह आप मेटलर्जी एंड मटेरियल, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की फी देख सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के जो क्रेडिट आवर्स हैं 27 क्रेडिट आवर्स हैं, तो उसकी जो ट्यूशन फी है फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर 99,900 रुपीज़ होगी। इसी तरह बैचलर ऑफ साइंस के प्रोग्राम्स जिसमें कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी जो फर्स्ट सेमेस्टर के क्रेडिट आवर्स हैं वो 18 क्रेडिट आवर्स हैं, तो उसकी जो फी होगी ट्यूशन फी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर 66,600 होगी। ये आपके जो क्रेडिट आवर्स हैं हर सेमेस्टर में चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम के 16 क्रेडिट आवर्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में 18 क्रेडिट आवर्स हैं या 17 क्रेडिट आवर्स हैं, तो आपको उस हिसाब से अपनी जो है फी देनी पड़ेगी। तो ये था आपका जो है ट्यूशन फी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद अगर मैं अलाइड चार्जेस की बात करूं तो एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं 3,000 रुपीज़ हैं। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको जो फर्स्ट जो है एडमिशन के लिए जो आप फॉर्म फिल करोगे तो उसकी एंट्रेंस के जो 3,000 आपकी जो है एप्लीकेशन के होते हैं। ये नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं किए जाएंगे। आप क्लियर हो ना हो, आपने टेस्ट पास किया या फेल किया, आपको ये 3,000 वापस नहीं होंगे। उसके बाद एडमिशन अगर आपकी हो जाती है तो एडमिशन फी है 5,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको देने पड़ेंगे। ये नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं किए जाएंगे। इसके साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट है, 5,000 सिक्योरिटी की फी होती है, ये आपको वापस की जाती है आफ्टर क्लियरेंस। जब आप एडमिशन जब आपकी जो है क्लियर हो जाओगे, यहाँ आपने पास कर लिया 4 साल और उसके बाद आप अपनी डिग्री लेके जाओगे, क्लियरेंस कराओगे, तो 5,000 ये आपको वापस कर दिए जाते हैं। उसके बाद सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फी है 6,000 पर सेमेस्टर आपको देने पड़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको देने पड़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में भी 6,000, ये नॉन रिफंडेबल है। सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फी पर सेमेस्टर आपको देने पड़ेंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन की जो फी है 7,000 पर सेमेस्टर है, ये ऑप्शनल है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेना चाहते हो तो आपको ये 7,000 देने पड़ेंगे। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस नहीं लेना चाहते तो ये आप नहीं दें। ये आपके जो है अलाइड चार्जेस थी। उसके बाद मैं बात करूंगा कि आपको प्रिपेयर किस तरह करना है, टेस्ट पैटर्न क्या होता है दाऊद यूनिवर्सिटी का। तो वैसे टेस्ट पैटर्न चेंज होता था, लेकिन इस बार टेस्ट पैटर्न पैटर्न चेंज है। यहाँ पर दो पोर्शन है आपके, एक कंपलसरी क्वेश्चंस हैं और दूसरे ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। तो कंपलसरी की बात करूँ तो कंपलसरी में इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस होंगे। ये आपको लाजमी आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश के भी, एनालिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन होंगे जो कंपलसरी आप को देने पड़ेंगे, मतलब कि ये लाजमी आपके आएंगे, तो आप इनकी तैयारी कर लो। इसी तरह ऑप्शनल में क्या है कि ऑप्शनल में आप डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपने आपका ग्रुप क्या है, इंटरमीडिएट में आपने किस ग्रुप से किया है। तो अगर आपने प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ्स से इंटरमीडिएट किया है तो फिजिक्स के आपके 20 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज होंगे और मैथ्स के 20 एमसीक्यूज होंगे। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर साइंस या जनरल साइंस ग्रुप से इंटरमीडिएट किया है तो फिजिक्स के आपके 20 एमसीक्यूज होंगे, मैथ्स के आपके 10 एमसीक्यूज होंगे और कंप्यूटर के आपके 20 एमसीक्यूज होंगे। ये ऑप्शनल हो गया। ऑप्शनल मतलब कि डिपेंड करता है कि आपके ग्रुप पे। ये 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन आपके कंपलसरी, 50 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल। ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट। तो हम हर साल मॉक टेस्ट लेते हैं दाऊद यूनिवर्सिटी के हवाले से। इस साल भी हम दाऊद यूनिवर्सिटी के हवाले से मॉक टेस्ट लेंगे। मॉक टेस्ट मतलब कि प्रैक्टिस टेस्ट,
दाऊद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल टेस्ट से पहले हम एक टेस्ट लेंगे। तो उसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर एप्टीट्यूड टेस्टिंग सर्विस सर्च करें, या लिंक मैंने यहाँ पर दी हुई है, कैप्शन में भी मैं दे दूंगा। इसी तरह हमारा ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, ड्यूट एडमिशन सेल 2023 के नाम से। ठीक है, तो इसकी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ से आप इसको भी जो है देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन हम चलते हैं दाऊद की वेबसाइट पे, और यहाँ पर आपको बताऊं कि सिंध अर्बन और सिंध रूरल टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 270। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 24-24 सीट्स हैं दोनों में, केमिकल की 24-24 सीट्स हैं, पीजी की 12-12 सीट्स हैं, इंडस्ट्रियल की 11-11 सीट्स हैं, 11 अर्बन की, 11 रूरल की। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 16-16 सीट्स हैं, मेटलर्जी एंड मटेरियल की 14-14 सीट्स हैं, 14 अर्बन की, 14 रूरल की। एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की 15-15 सीट्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की 8-8 सीट्स हैं, और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की 11-11 सीट्स हैं। इसी तरह ड्यूट टीचिंग स्टाफ, जो हमारे टीचर्स होते हैं उनकी जो है अगर कोई बेटा या बेटी है तो उसके लिए 7 सीट्स हैं। इसी तरह ड्यूट नॉन टीचिंग स्टाफ में आपके सिक्योरिटी गार्ड्स, आपके जो है अ, जो पॉइंट के ड्राइवर हो गए, या अदर जो आपको टीच नहीं करवा रहे, वो स्टाफ आ जाता है। तो उनकी भी 7 सीट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 सीट्स और केमिकल की 2-2 सीट्स हैं, और इंडस्ट्रियल की 1-1 सीट है। इसी तरह कंप्यूटर में भी 2-2 सीट्स हैं दोनों की, टीचिंग स्टाफ की भी और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी। इसी तरह प्रोफेशनल इंजीनियरिंग के सन्स या डाटर्स के लिए टोटल 3 सीट्स हैं, जिसमें आपकी जो है पीजी में 1 सीट है, इंडस्ट्रियल में 1 सीट है, और एमएमई में 1 सीट है। इसी तरह प्रोफेशनल आर्किटेक्ट के सन्स या डॉटर्स की जो है 1 सीट है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में। इसी तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की टोटल 13 सीट्स हैं, जिसमें आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में सीट्स आ जाती हैं 2, इसी तरह केमिकल में 1 सीट, और उसके साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी 1-1 सीट, जबकि आपकी टेलीकम्युनिकेशन में 2 सीट्स हैं, और उसके साथ मेटलर्जी में भी 1 सीट है, और एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी 1 सीट है, और कंप्यूटर में 2 सीट्स हैं। इसके साथ साथ आपकी आर्किटेक्चर में भी 2 सीट्स हैं। ये टोटल आपकी जो सीट्स होती हैं ये होती हैं 301। उसके बाद सेल्फ की अगर मैं बात करूँ, सेल्फ पे भी 75 सीट्स हैं, जिसमें 13 सीट्स आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, 17 आपकी जो है केमिकल की हैं। उसके बाद आपकी 4 सीट्स आ जाती हैं पीजी की, और इंडस्ट्रियल में भी आपकी जो 11 सीट्स आ जाती हैं। उसके बाद आपकी 19 सीट्स आ जाती हैं इसमें कंप्यूटर में। ठीक है, और 10 सीट्स आपकी जो है आर्किटेक्चर में है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर सीट्स, और नॉमिनेशन सीट्स हैं पंजाब की। तो पंजाब की सीट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने यूईटी की जो है क्लियर की है, यूईटी लाहौर, तो वहाँ आपकी एक सीट है टेलीकम्युनिकेशन में। इसी तरह यूईटी टेक्सीलास की इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सीट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी एक सीट है एनर्जी एंड एनवायरमेंटल में। तो ये आपकी जो है नॉमिनेशन की सीट्स हैं। दाऊद फाउंडेशन की भी 2 सीट्स हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्री इंजीनियरिंग की समझ आ गई होगी। इसी तरह हम अगर जो है बैचलर ऑफ साइंस की सीट्स पे चलें, तो यहाँ पर आपको जो है ओपन मेरिट पे एडमिशन मिलती है। अर्बन और रूरल की अलग अलग सीट्स नहीं होती। सिंध प्रोविंस का डोमिसाइल होना लाजमी है। सिंध प्रोविंस में ओपन मेरिट पे यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगी। बीएस कंप्यूटर साइंस की 74 सीट्स हैं, बीएस साइबर सिक्योरिटी की 74 सीट्स हैं, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 74 सीट्स हैं। ये 74 सीट्स हैं आपकी। और उसके साथ अगर मैं यहाँ पर उसकी बात करूँ सेल्फ फाइनेंस की, तो 50 सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंस पे कंप्यूटर साइंस की, 20 सीट्स हैं साइबर सिक्योरिटी की, और 20 सीट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेल्फ फाइनेंस पे। तो गाइस ये थी हमारी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने दाऊद यूनिवर्सिटी का जो है फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।